आपसे पूछना चाहता हूँ, अरविंद जी, मोदी जी से पूछिए क्या हुआ 15 लाख। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का रण सज चुका है। हर सियासी दल इस रण का बादशाह बनना चाहता है और इसके लिए पुरजोर कोशिश जारी है। इसी बीच बिहार के पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने मंगलवार को बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और सार्वजनिक सेवाओं के बुरी स्थिति का हवाला देते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। पप्पू यादव ने केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने दिल्ली में पिछले 11 सालों में कुशासन किया है, जिसके कारण दिल्ली की स्थिति अत्यंत बिगड़ चुकी है। सांसद ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार की नीतियों और प्रशासनिक विफलताओं ने दिल्ली वासियों को कठिनाइयों में डाल दिया है और इसके चलते जनता को हर स्तर पर असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जल्द ही सुधार नहीं हुए तो दिल्ली की हालत और भी खराब हो सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि दिल्ली के कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र में गुरचरण सिंह राजू के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने दिल्ली की जनता से एक सवाल किया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने दिल्ली की जनता से पूछा था कि आप सभी याद कीजिए वो समय जब अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी का गठन किया था। उनके अभियान का मुख्य उद्देश्य था भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष। उस समय केजरीवाल जी कांग्रेस सरकार पर सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए गंभीर आरोप लगाते थे। वो दावा करते थे कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन क्या हुआ आज? वही केजरीवाल सरकार खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी हुई है। जी हाँ, ये बयान है पप्पू यादव का, जिन्होंने केजरीवाल पर जोरदार निशाना साधा है। बीजेपी और अरविंद जी ने जबरदस्ती बदनाम किया साजिश के तहत। दोनों ने, बीजेपी जब ये देख लिया कि हम अब नहीं जीतेंगे दिल्ली में, तो उन्होंने अपनी बी टीम को खड़ा किया। अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के बदौलत बदनाम किया। आज भी शीला दीक्षित जी के पास अपना घर नहीं है कोई। तो इस हिंदुस्तान में किसानों को जो जितनी ऋण सब्सिडी मिला वो किसकी देन है? जितनी ट्रेनें चली बिहार वो किसकी देन है? आज ये झुग्गी झोपड़ी में जो रहते हैं, 3 बार सीएम बनने के बाद रेहड़ी पटरी पर हम जाएंगे, पुलिस आएगी, हमसे हफ्ता वसूलेगी तो बैठने देगा, और नहीं पैसा देंगे तो नहीं बैठने देगा। कि गलत बात है? वो यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि आज तक सीएजी की 14 रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं, जिनमें केजरीवाल सरकार पर गंभीर वित्तीय घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इन रिपोर्टों के बावजूद सरकार उन्हें जनता के सामने क्यों नहीं ला रही? एक के बाद एक पप्पू यादव ऐसे ही सवाल केजरीवाल पर दागते गए। उन्होंने पूछा कि क्या उन पर दबाव है? क्यों इन मुद्दों पर चुप्पी साध ली गई है? इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि दिल्ली की जनता को ये सवाल पूछने का अधिकार है कि दिल्ली में हुए इन घोटालों के जिम्मेदार कौन है? क्यों इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही? पप्पू यादव ने साफ तौर पर पूछ लिया कि क्या यही बदलाव था जिसे केजरीवाल जनता को दिखाने का वादा कर रहे थे? एक के बाद एक सवाल दागने के बाद पप्पू यादव ने कहा कि आज समय आ गया है कि हम समझे कि आम आदमी पार्टी का असली चेहरा अब सबके सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि ये पार्टी भ्रष्टाचार की साजिशों में लिप्त हो चुकी है और दिल्ली के विकास के नाम पर जनता को धोखा दे रही है। घर में नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, पानी नहीं मिलेगा तो चला जाएगा, और छोटे छोटे बच्चों को लेके मेरे परिवार के लोग 2200, 1800, 2300 किलोमीटर पैदल चला। उस वक्त पूर्वांचल के लोगों की याद बीजेपी और अरविंद जी को क्यों नहीं आया? अरविंद जी, आप हमें एक बात बताओ, आप किसके वोट के बदौलत जीते? पूर्वांचल दलित गरीब के बदौलत। और जो बीजेपी आज बड़ी बड़ी बात करते हैं, आप उनसे कभी पूछो कि कांग्रेस ने जो चीज इस देश में शुरू की, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, पेंशन जितना कांग्रेस, इंदिरा गांधी, नेहरू जी, निःशक्त पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, छात्रवृत्ति, एस्टेपेन, चाहे कस्तूरबा स्कूल, चाहे नवोदय विद्यालय, चाहे जिला स्कूल, आप कोई भी चीज, मनरेगा,
महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार, इंदिरा आवास। यदि हिंदुस्तान में जिसके पास एक कट्ठा एक धूर जमीन नहीं था, तो आजादी के बाद से लेकर आज से 15 साल पहले तक कांग्रेस की सरकार, जिन्होंने दिल्ली को दुनिया में नंबर 1 किया, शीला दीक्षित करो, याद करिए मनमोहन सिंह को, याद करिए आप राजीव गांधी जी को, कि शीला जी ने किस तरह पूर्वांचल का सम्मान करती थी, कैसे एक एक लोगों की इज्जत करती थी, कैसे वे महिलाओं से मिलती थी, कैसे शीला दीक्षित के समय में उनके विधायक आपसे मिलते थे। लेकिन तो वहीं अपनी बात को खत्म करते हुए उन्होंने कहा कि इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस बार दिल्ली के विकास और देश की रक्षा के लिए हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को चुनें। हम कांग्रेस के नेतृत्व में एक भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली और मजबूत भारत का निर्माण करेंगे। केवल कांग्रेस ही वो पार्टी है जो सचमुच आपकी भलाई और देश के तरक्की के लिए प्रतिबद्ध है। तो दिल्ली चुनाव में बाजी मारने के लिए सभी सियासी दलों की ओर से खुद को जनता का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने की कोशिश जारी है। हालांकि अब ये तो परिणाम वाले दिन ही पता चलेगा कि आखिर जनता के दिल में कौन है।